श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल, आपके अपने प्रगति गुरुकुल चैनल पर बेहद स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए चैप्टर 5 लाई हूँ एनसीईआरटी की, जो हनी शक्ल की बुक है क्लास 6 की इंग्लिश की वो। तो आज हम देखेंगे अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे बच्चे जो हैं, इस जो कहानी की समरी है स्टोरी की, वो मैं आप सभी को पहले ही बता दे रही हूँ, ताकि आप लोग जब ये कहानी सुने, इस स्टोरी को सुने और पढ़ें इस चैप्टर को, तो आप लोगों को भी याद रहे। तो इस स्कूल में बच्चे क्या करते हैं, एक दिन वो ब्लाइंड डे मनाते हैं, एक दिन वो डम डे मनाते हैं। मतलब हर दिन जैसे किसी बच्चे को कुछ तकलीफ़ होती है, किसी को दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, बोल नहीं सकता, वो विंग्स वाली चेयर आती हैं उस पे चलता है। मतलब आपको आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बच्चे वो चीज़ें इस क्लास में करते हैं हर एक दिन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। आपको दिख ही रहा होगा, एक लेडी हैं जिनकी आंखों पे पट्टी बंधी है और उनको एक छोटा बच्चा लेके जा रहा था। ये भी बच्ची ही रहती है। तो फर्स्ट लाइन है, आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट। मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत सुना है, बट लास्ट वीक से पहले, पिछले हफ्ते से पहले मुझे कभी ऐसा चांस नहीं मिला, ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उनके स्कूल को जाकर देख सकूं। सेकेंड, when I arrived there was no one in sight but a girl about 12. Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flowers beds by a little boy who was about 4 years younger. She stopped and it looked like she asked him who had come. He seems to be describing me to her. Then they passed on. जब सेकेंड लाइन में है, जब मैं वहाँ पहुँचा, उस स्कूल पहुँचा, तो वहाँ पे कोई भी नहीं था एक्सपेक्ट, मतलब एक लड़की के अलावा, जो कि शायद 12 साल की होंगी, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, बैंडेज लगा था, पट्टी बंधी थी, और उसको एक ध्यान से एक छोटा, उनसे 4 साल, लगभग 4 साल छोटा बच्चा ध्यान से लेकर जा रहा था। और वो वहाँ रुकी और उसने उस बच्चे से पूछा कि कौन आ रहा है। उसने डिस्क्राइब किया, मतलब इनके बारे में उस बच्चे ने वो लेडी को डिस्क्राइब किया, वो गर्ल को, और उसके बाद वो आगे चले गए। देन दे पास्ड ऑन। थर्ड लाइन है, मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। मिस बीन के बारे में मैंने जो भी एक्सपेक्ट किया था वो वैसी ही थी। मिडिल एज मतलब मिडिल एज वाले, और फुल ऑफ अथॉरिटी, जिनके पास पूरी अथॉरिटी है, पर फिर भी वो बहुत काम और अंडरस्टैंडिंग है। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल अभी वाइट होना शुरू हो रहे हैं। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम्प फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड। और उनकी एक प्लेजेंट फैट, मतलब थोड़ी सी हल्की सी, मतलब वो मोटी हैं, वैसी उनकी पर्सनालिटी है। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड विच आई हैड हर्ड वर सिंपल। और मैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछा उनके टीचिंग मेथड को, उनके पढ़ाने के तरीक़ों को लेके, जो कि मैंने बहुत ही, जो सुने थे मैंने, बहुत ही ईजी हैं, सिंपल हैं। फोर्थ सेंटेंस, no more than is needed to help them to learn how to do things. Simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. The rest is done by reading to them and by interesting talks, during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson.
मैम ने बोला कि यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल लेसन मतलब इसके अलावा कोई और नहीं कि जब वो खुद से नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स। उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि उनको कैसे करना है, बस सिंपली स्पेलिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग मतलब जो भी जोड़, घटाव, गुणा, लिखना, बोलना है वो बैठ के कर सकते हैं। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग टू देम, और जो बाकी जो है वो खड़े होके मतलब रीड करते हैं और उनकी बातों में वो मतलब इतनी मज़ेदार बातें करते हैं जिससे वो शांति से बैठ के बात कर सके और कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और चुपचाप बैठ के सुन सके और बात कर सके। प्रैक्टिकली वो सीख सकते हैं। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, इसके अलावा कोई ऐसा प्रैक्टिकली लेसन नहीं जो उनको दिया जा सकता है। आगे है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस, kindness to others and being responsible citizen. Look out of the window a minute, will you? इस स्कूल का जो मेन मकसद है वो ये नहीं कि सबको बहुत सारी चीज़ें सिखाना है। टू टीच थॉटफुलनेस, सॉरी चैप्टर ही गायब हो गया आपका तो बच्चों। हम थे यहाँ पे थॉटफुलनेस पे। हाँ, उनको मतलब दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है और अपनी जिम्मेदारियों को समझना, ये सब सिखाने की ज़रूरत है। ये एम से इस स्कूल को चालू किया गया था। मैम ने उनको कहा कि आप एक बार 1 मिनट के लिए बाहर देखेंगे। तो उन्होंने बाहर देखा। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। व्हाट डू यू सी? मिस बीम आस्क्ड। मिस बीम ने पूछा कि वो उस विंडो के पास गए। बहुत ही बड़ा विंडो था, वहाँ से उनको बहुत बड़ा गार्डन दिख रहा होता है, प्लेग्राउंड दिख रहा होता है। तो मिस बीम ने उनसे पूछा कि आप क्या देख रहे हो? उन्होंने कहा, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड। उन्होंने बहुत सुंदर ग्राउंड देखा। आई सेड, एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और बहुत ही खेलते हुए बच्चे। इट पेन्स मी टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी एंड एक्टिव लुकिंग। मुझे देख के ये बहुत ही तकलीफ़ हो रही है कि वो जो बच्चे हैं वो हेल्दी हैं, स्वस्थ और एक्टिव नहीं हैं। व्हेन आई कम इन आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। मैं जब आ रहा था तो मैंने एक बेचारी लड़की को देखा था। सी वॉज सम ट्रबल विथ हर आइज, उसकी आँखों में कुछ दिक्कत थी। नाउ आई कैन सी 2 मोर विथ द सेम डिफ़िकल्टी, अभी मुझको 2 और ऐसे ही बच्चे सेम दिख रहे हैं। एंड देयर इज़ अ गर्ल विथ अ क्रैच वॉचिंग द अदर्स टू प्ले, और एक लड़की चेयर पे बैठी है। वो जो चेयर है वो क्रैच है, जिसपे मतलब पहिए लगे होते हैं, क्योंकि वो चल नहीं पा रही है, उस पर बैठ के वो बच्चों को खेलते हुए देख रही। सी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, मतलब उसकी होपलेस मतलब जिसका कोई होप ही नहीं कि वो कुछ कर सकती है, वो उसी नज़र से दिख रही है। मिस बीम लाफ्ड, 8 में है। मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम हंसने लगी। ओ नो, शी सेड, ये क्या कह रहे हैं? शी इज़ नॉट रियली लेम, वो ऐसी नहीं है, उन्होंने कहा। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, ये आज एक दिन है। लेम डे द डे ऑन विच शी एक्ट एज शी वॉज लेम, मतलब वो बस एक्टिंग कर रही है, वो लेम नहीं है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, और भी जो लोग हैं वो अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका ब्लाइंड डे है, इसलिए वो ब्लाइंड बने हुए हैं, उन्होंने आंखों पे पट्टी बांधी है। I must have looked very surprised for she laughed again, और मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया कि वो फिर से हंसने लगी। तो ये स्टोरी में आपको अभी तक आई होप कुछ समझ में आया होगा कि बच्चे जो हैं वो उनके अंदर वो फीलिंग लाने के लिए कि दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं, वो फीलिंग लाने के लिए उनको वो मैडम टीचर सारी प्रैक्टिसें करा रही हैं। अगर ले मतलब क्या होता है, जो चल फिर नहीं सकता, मतलब वो चेयर पे बैठी है, उस पे पहिए लगे हैं, तो वो सारी प्रैक्टिस करा के कि जो बच्चा वैसा है उसके प्रति आपके अंदर भावनाएं आए, आप रिस्पॉन्सिबल बने, आप उनकी मदद करें आगे बढ़ने में, इसलिए वो टीचर वैसा काम करवाती है। तो ये इस चैप्टर के बारे में है बच्चों, जो मैं आपको बता रही हूँ 9th में। This is very important part of our system
To make our children appreciate and understand misfortunate, we make them share in misfortunate too. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी सोसाइटी का, हमारे सिस्टम का। और टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, मतलब कि हमारे बच्चों को ये सिखाएं कि जो बच्चे ऐसे हैं उनको अप्रिशिएट करें, उनको समझें, उनको मतलब चीज़ें में हेल्प करें। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। मतलब ये जो भी हमारे मतलब सोसाइटी में बीमारियां हैं कि कोई चल नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, किसी को कोई इंजरी है, कोई डम है, तो ये हर एक दिन एक एक दिन मनाया जाएगा। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। ब्लाइंड डे के दिन उनको आंखों पे पट्टी बांध के रहना होता है और उनको खोलने का आदेश नहीं दिया जाता है। द बैंडेज इज पुट ऑन एन ओवर नाइट सो दे वेक अप ब्लाइंड। उनको रात में ही पट्टियाँ बांध दी जाती है ताकि जब वो उठे तो वो अंधे बन के ही उठे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका मतलब ये कि उनको हर चीज़ के लिए हेल्प चाहिए। जब वो सुबह आँख से देख ही नहीं पाएंगे तो वो उनको हर काम के लिए अपने हेल्प चाहिए। अदर चिल्ड्रन आर गिविंग द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट। बाकी बच्चे उनको हेल्प करते हैं और उनको क्रिया करने में उनकी हेल्प करते हैं। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इस वजह से जो ब्लाइंड बनता है और जो हेल्पर बनता है वो मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। टीम बिल्डिंग होती है इसमें, क्योंकि वो एक साथ काम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ती है, लीडरशिप स्किल्स बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ें उनमें डेवलप। 10th है, देयर इज़ नो मिसेरी अबाउट इट। मिस बीम कंटिन्यूड, everyone is very kind and it is really something of a game before the day is over. Through even the most thoughtful child realize what misfortunate is. तो इस सब से आप समझ रहे होंगे बच्चे की मिस बीम कंटिन्यू करके बोलती हैं आगे कि एवरीवन इज़ वेरी काइंड, सभी बहुत अच्छे हैं। इट्स रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये एक गेम ही है। बिफोर द डे इज़ ओवर टू इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिच। मतलब जो बच्चा केयरलेस होता है वो भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख लेता है इससे। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर 11th है, द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is most difficult. We cannot bandage the children's mouth. जो ब्लाइंड डे होता है वो बहुत ही वर्स्ट डे होता है, क्योंकि देख नहीं सकता तो आदमी कुछ कर नहीं सकता। बट बच्चे बोलते हैं कि जो डम डे है वो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो मुंह पे जो मुंह है उस पर बैंडेज तो बांध नहीं सकते। तो उनको सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो उनको अपने विल पावर से, अपने मन से, अंदर से कंट्रोल करना पड़ता है कि उनको कुछ नहीं बोलना है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। आप मेरे साथ गार्डन चलिए और अपनी आंखों से देखिए कि बच्चे कैसे एक दूसरे के साथ फील करते हैं। 12. Miss Bean led me to one of the bandaged girl. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Bean and left us. मिस बीन मुझे एक लड़की के पास ले गई जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, और वहाँ जाके उन्होंने कहा कि ये एक जेंटलमैन है, इनसे बात करो। और वहाँ से मिस बीन चली गई हम दोनों को छोड़ के। 13 में, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। क्या तुम ये पट्टी कभी खोलती नहीं हो, मैंने ये बच्ची से पूछा। ओ नो, सी एक्सक्लेम, नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, ये एक चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। पर उसने फिर कहा कि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि ये इतना बुरा हो सकता है ब्लाइंड बनना। यू कैन नॉट सी अ थिंग, आप कुछ नहीं देख सकते, एक चीज़ भी नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, आपको ऐसा लगेगा कि आप अभी किसी न किसी चीज़ से टकरा जाओगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, सिर्फ बैठने में बहुत ही शांति मिलती है। 14th, आर यू हेल्पर काइंड टू यू, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड। जो आपकी मदद करते हैं वो आपके साथ अच्छे हैं, उन्होंने पूछा। 14th में, फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न।
नहीं वो हैं बट उतने केयरफुल नहीं जब मेरी टर्न आती है जितनी मैं होती हूँ। दोस्त दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर बेस्ट हेल्पर। जो पहले से एक बार ब्लाइंड बन चुके हैं वो बेस्ट हेल्पर होते हैं, वो अच्छे से मदद करते हैं। इट्स परफेक्टली गेसली नॉट टू सी। आई विश यू डिड ट्राई। तो ऐसा वो बोलती हैं कि जो पहले से बन चुके हैं ब्लाइंड वो अच्छे से हेल्प कर सकते हैं, ना कि जो नहीं बने हैं। और इट्स परफेक्टली गेसली नॉट टू सी। आई विश यू डिड ट्राई, मतलब आप भी ट्राई करते हो। उसने ऐसे विश किया। सेल आई लीड यू एनी वेयर आई आस्क, क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ, मैंने उससे पूछा। तो 15 में बोला ओ येस ही सेड लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक। तो उसने हाँ बोला, चलिए थोड़ा वॉक करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर। मैं बहुत ही खुश होंगी जब ये दिन ख़त्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस। बाकी के जो बुरे दिन है वो इसका आधा भी बुरा नहीं होता है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you cannot eat without help and things like that. I don't think I will be mind being deaf for a day. At least not much. But being blind is fighting. My head aches all the time just from worrying that I will be get hurt. Where are we now? ये सब बोला उसने कि बाकी जो दिन है वो फिर भी ठीक होंगे ब्लाइंड डे से, क्योंकि ब्लाइंड डे में मैं दिन भर यही सोच के मेरा सर दुखने लगता है कि मैं कहीं टकरा ना जाऊँ, कहीं मेरे को हर्ट ना हो जाए। इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीम। सिक्सटीन जो है, इन द प्ले ग्राउंड आई सेड वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस मिस बीम। हम घर की ओर चल रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल। वॉट इज़ द गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज। उन्होंने जवाब दिया। आई थिंक इट्स मिली, शी सेड। वॉट कलर इज़ हर हेयर, उसने बोला कि ये शायद मिली होगी, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, आई सेड। मैंने बोला वेरी लाइट। हम घर जाते हुए बात करते करते जा रहे होते हैं, ये सब बातें उसी समय होती हैं। येस दैट्स मिली, आई सेड। शी इज़ द हेड गर्ल। यस वो मिली है, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड। वहाँ एक बूढ़ा आदमी है जो रोजेस गुलाबों को बांध रहा है। Yes, that's Peter. He is the gardener. He is hundreds of year old. हाँ वो पीटर हैं, वो एक माली हैं और वो 100 साल बूढ़े हैं, 100 साल के हैं। And here comes a girl with curly red hair. She is on crutch. That's Anita, she said. और अभी एक लड़की आ रही है कर्ली बालों में, उसके बाल घुंघरालू हैं और उसके हाथों में क्रच है। उसने कहा वो अनीता है। 17 and so we walked on. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could. और हम चलते जा रहे थे और मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ कि मैं अभी 10 गुना ज़्यादा सोच रहा हूँ, थॉटफुल हूँ पहले से। I also realized that if I had to describe people the things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. और बाय बोला उन्होंने मिस बीम को और कहा। ये स्टोरी है ईवी लुक्स की और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई होप आपको भी बहुत पसंद आई हो कि मतलब बच्चे हर दिन ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हैं। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम आगे देखेंगे और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी और इसका आंसर, क्वेश्चन आंसर हम आगे देखते हैं। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। फ्रेंड्स तो हम देखेंगे कि आज का जो चैप्टर है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, उसका जो वर्किंग है, क्वेश्चन आंसर है, वो सब हम देखेंगे अभी कि कैसे उसमें है। और मैं आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से
कि आपको कोई दिक्कत ना हो। और पहला जो ए है वर्किंग वाला, उसमें है पुट दिस सेंटेंस फ्रॉम दिस स्टोरी इन द राइट ऑर्डर। और ये जो है इसमें आपको 4-5 लाइन दिए हैं अलग अलग, मतलब एक पैराग्राफ का ही लाइन को ऊपर नीचे कर दिया गया और इसमें बोला जा रहा है कि आपको उसको करेक्ट लाइन में लिखना है। आपने पोएम ऑलरेडी ये स्टोरी पढ़ी हुई है और इसमें लिखा भी है कि आपको अपनी बुक में वापस नहीं देखना है, मतलब आपको याद करके लिखना है। तो आपको क्वेश्चन आप देख लेंगे, मैंने यहाँ पे करेक्ट आंसर में ही लिखा है। ये वो वाला सेंटेंस है फ्रेंड्स, जब वो जो राइटर है वो उस गर्ल के साथ जाता है वॉक पे, तो इसमें यही बात करते हुए वही वाला सेंटेंस है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे वो। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलो हम थोड़ी दूर वॉकिंग करते हैं, टहलने चलते हैं, ऐसा उसने बोला। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, गर्ल कहती है राइटर से कि आप मुझे सारी चीज़ों के बारे में बताना। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, वो कहती है कि आज मैं बहुत खुश होंगी ये दिन जब ख़त्म होगा। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, बाकी के जो बुरे दिन होते हैं वो इसके आधे भी बुरे नहीं होते हैं। Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, अपने दोनों पैरों को बांध के और क्रैच के सहारे चलना एक फ़न ही है, एक मज़ा है आई गेस, ऐसा वो कहती हैं। आई डोंट थिंक आई विल बी माइंड बीइंग डेफ, बोलती है कि मैं मतलब आई विल बी माइंड बीइंग डेफ, मतलब मुझे इतना बुरा नहीं लगेगा बहरे होने का भी फॉर अ डे, एटलीस्ट नॉट मच, मतलब इतना नहीं लगेगा जितना उसको अंधी होके लग रहा है। उसके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, आज का दिन उसका ब्लाइंड डे है, इसलिए वो ये सारी बातें कह रही है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, पर अंधा होना बहुत मतलब बहुत ही तकलीफ़ दे रहा है उसको, ये पूरा सेंटेंस था उसका। तो आगे हमने जो बी है वो देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 है, मैं यहाँ पे रेड पेन का यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, आप मत यूज़ करिएगा क्योंकि टीचर्स के लिए रेड पेन यूज़ होता है, रेड एंड ग्रीन आप लोगों को अलाउ नहीं होगा। आप अगर चाहें, अगर आपके टीचर्स अलाउ करें तो आप ब्लैक यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत ही सुंदर दिखता है क्वेश्चन ब्लैक में लिख के और आंसर ब्लू में लिख के। तो पहला जो क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द राइटर विजिटेड मिस बीम्स स्कूल, जो राइटर है आपके अनुसार वो मिस बीम का स्कूल क्यों विज़िट करता है? तो ये आंसर है, द राइटर विजिटेड द मिस बीम्स स्कूल बिकॉज ही हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट, जो राइटर है वो मिस बीम के स्कूल इसलिए विज़िट करना चाहता है क्योंकि वो उस स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना होता है पर उसे कभी चांस नहीं मिलता है वो स्कूल देखने का। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस, लास्ट हफ्ते तक, पिछले हफ्ते तक उसे ऐसा चांस नहीं मिला था कि वो स्कूल को विज़िट कर सके। क्वेश्चन 2 है, व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन द स्कूल हैड टू प्ले, ऐसा वो कौन सा गेम था जो बच्चों को हर दिन स्कूल में खेलना था? द गेम दैट एवरी चाइल्ड हैज़ टू प्ले, वो गेम जो हर बच्चे को खेलना है, इज़ दे हैव टू मिसफॉर्चुनेट, मतलब उन्हें वो बुरा दिन महसूस करना पड़ेगा उस दिन, जैसे बाकी जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो करते हैं, इसलिए वो डे को वो उस एज अ गेम उनको खेलना है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ ऑन ब्लाइंड डे, हर दिन एक बच्चे को कभी ब्लाइंड होना पड़ेगा, कभी अंधा होना पड़ेगा, कभी बहरा होना पड़ेगा, कभी गूंगा होना पड़ेगा, कभी चोट लगनी होगी। 1 ब्लाइंड डे, 1 लैम डे, 1 डेफ डे, 1 इंजर्ड डे, 1 डम डे, तो ये सारी गेम उनको खेलनी पड़ेगी। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज्ड, बैंडेज का मतलब आई होप आप समझ रहे होंगे, आँखों पे जो पट्टी बंधी होती है, यहाँ उस बैंडेज की बात हो रही है, ना कि जो हमको चोट लगती है तो छोटी सी बैंडेज होती है उसकी बात नहीं हो रही है, ये बड़ी बैंडेज की बात हो रही है जो आँखों के ऊपर बंधी होती है जब वो अंधा वाला दिन करते हैं, ब्लाइंड डे करते हैं। तो
ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली। ब्लाइंड डे के दिन उनकी जो आँखें हैं वो बैंडेज से पूरी तरीके से बंधी होती हैं। दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप। उनको ये बोला जाता है कि वो उसको निकाल नहीं सकते हैं। द बैंडेज इज़ पुट ऑन ओवर नाइट सो दे वेक ब्लाइंड। और जो बैंडेज है वो उनको रात को ही बांध दी जाती है ताकि वो जब मॉर्निंग में उठे तो वो अंधे उठे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग। इसका ये मतलब होता है कि उनको हर एक चीज़ में हेल्प की ज़रूरत होगी। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम। जो बाकी बच्चे हैं उनको ये ड्यूटी दी जाती है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि उनको दूसरे उन बच्चों की हेल्प करना है एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको आगे बढ़ने में मदद करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे वन लैम डे। ये लाइन को आपको पूरी करनी है। कंप्लीट दिस लाइन, द लाइन विच डे was the hardest day। मतलब कौन सा दिन सबसे बुरा था। Why was it is, और ऐसा क्यों था। Why was is it the hardest, ऐसा इतना बुरा दिन वो क्यों था, ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे। तो पहली जो सेंटेंस है, ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे वन लैम डे वन डेफ डे। एक हर बच्चे को हर दिन एक अंधा दिन, एक बहरा, एक गूंगा, एक मतलब किसी को चोट लगी, ये सारा बनना पड़ेगा हर बच्चे को एक एक दिन करके। वन इंजर्ड डे एंड वन डम डे। तो ये सेंटेंस पूरा हो गया। क्वेश्चन का जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो पूरा हो गया। अब सेकेंड लाइन में वो पूछ रहा है कि कौन सा दिन जो हार्डेस्ट डे था। तो आप सेंटेंस चेंज करके लिख सकते हैं, डम डे इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट डे। मोस्ट डिफ़िकल्ट लिखा है उसमें, आप उसको लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन हार्डेस्ट पूछा है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ। हम बच्चों का मुंह बांध नहीं सकते, उनको पट्टी नहीं लगा सकते हैं। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। तो उनको अपने विल पावर पर काम करना पड़ेगा ताकि वो अपना मुंह बंद रख सके। और एक और हार्डेस्ट डे था, उसको भी आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, लाइन चेंज करके। द गर्ल सेड हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम। अगर आपके हाथों को बांध दिया जाए तो वो भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प। क्योंकि आप उसके किसी के मदद के बिना खाना नहीं खा सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। मतलब हाथ अगर बन जाएगा तो आप अपना काम ही नहीं कर पाओगे, ये उसमें बोलने का मतलब है। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग। पर अंधा होना बहुत ही बुरा है। माई हेड वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट। मेरे दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है और मुझे हेडक हो जाता है कि मुझे चोट लग जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था और इसको मैंने 3 सेंटेंस में बनाया है। आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आपको 3 क्वेश्चन पूछा है एक क्वेश्चन के अंदर, इसलिए तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस स्पेशल डे। इस दिन का इस स्पेशल डे का पर्पस क्या था, मेन एम क्या था, मतलब किस लिए वो ऐसा स्पेशल डे मनाया जा रहा है। तो उसका आंसर है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच। इस स्कूल का जो मेन एम था, मेन पर्पस था, वो बहुत ज़्यादा नहीं था, बट टू टीच थॉट। पर उन बच्चों को कुछ सिखाना था, सोचना मतलब सिखाना था, अच्छी चीज़ें सिखाना था। एज टू टीच थॉटफुलनेस, कि उनको काइंडनेस सिखाया जाए। थॉटफुलनेस मतलब किसी के प्रति मतलब अच्छे से व्यवहार करना। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उससे हीन मत करना। जैसे कोई अंधा है तो उसका मजाक मत उड़ाना, उसकी हेल्प करना। ये सब सिखाने का इससे मोटिव था। इस पर्पस से ही ये स्कूल का डे मनाया जाता था। टू टीच थॉटफुलनेस काइंडनेस टू अदर्स, कि दूसरे के साथ काइंड व्यवहार करें। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, और एक अच्छे नागरिक बने।
दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। ये हमारे सिस्टम, हमारे समाज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट, कि हमारे चिल्ड्रन अप्रिशिएट करें दूसरों को एंड अंडरस्टैंड, और दूसरों की भावनाओं को समझे, दूसरों की चीज़ों को समझे। एंड जो मिसफॉर्चुनेट मतलब जिनके पास जो चीज़ें नहीं हैं उनकी चीज़ों को समझे, मतलब किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी की गरीबी का मजाक ना उड़ाएं, किसी की हालत का मजाक ना उड़ाएं, सबको समझे। भी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून, और उनकी चीज़ों को समझे और उनके साथ एक दिन स्पेंड करें, ताकि जब वो अंधे होते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि जो अंधा है उसकी लाइफ में कितनी डिफ़िकल्टीज़ है। तो ये जो चैप्टर था इसका मतलब यही था सब बच्चों को सिखाना कि वो दूसरों के साथ काइंड बिहेव करें, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर अब आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।